रीवा सुविधाओं से वंचित रहा करता था। लोग रीवा को कहते थे कि संभागीय मुख्यालय जरूर है, लेकिन देखने में तहसील से भी बड़ा नहीं दिखता है। आज वो लोग ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि रीवा बहुत तेजी के साथ महानगर बन रहा है और यदि विकास की धारा ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाले दिनों में रीवा भोपाल इंदौर की बराबरी करेगा, बल्कि भोपाल इंदौर को भी पीछे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो तमाम संभावनाएं हैं जो विकास के लिए जरूरी है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया जा सकता है। अभी तो हमने 3 लाख एकड़ पे ही पानी पहुंचाया है। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा तो लोग कहने लगे रीवा तो बदल गया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले ही 4000 करोड़ रुपए का टेंडर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मंजूर कर दिया है। अब रीवा में सिंचाई का रकबा आने वाले 5 वर्षों में जो बढ़ के तैयार होगा वो 3 लाख एकड़ से बढ़ेगा और 9 लाख एकड़ तक चला जाएगा। 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो धरती से कितनी दौलत पैदा होगी, किसान कितना संपन्न होगा। ये फ्लाईओवर, बाईपास, रिंग रोड हम क्यों बना रहे हैं? आप कल्पना करिए, यदि सिर्फ बाणसागर का बांध और सिंचाई की नहरों का जाल बिछा दिया होता हमने और रीवा का बाईपास नहीं बनाया होता, रीवा की अंदर की सड़क को 4 लेन नहीं किया होता, यदि इसके ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनाया होता, तो क्या रीवा के शहर में चलने के लिए लोगों को जगह मिल पाती क्या? क्योंकि जब धरती से दौलत पैदा होती है, किसानों के जेब में पैसा आता है तो वो गाड़ी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, शहर में आने की कोशिश करते हैं। गांव-गांव में कितनी गाड़ियां हो गई हैं। आज हमने 2 लेन को 4 लेन कर दिया। पहले 2 लेन फुल चलती थी, अब 4 लेन फुल चल रही है। फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर फुल चल रहा है। रेतारा से सिलपरा 4 लेन की रिंग रोड बन गई। बेला से सिलपरा, सिलपरा से बेला 4 लेन बना रहे हैं, लेकिन गलती से हमने चोरटा से रेतारा को 2 लेन कर दिया था और बहुत प्रसन्न हुए थे हम लोग जिस दिन रीवा का बाईपास का लोकार्पण हुआ था। उस दिन रीवा के लोग कह रहे थे कि रीवा की शहर के से जितनी भारी वाहन निकलते थे, आज रीवा बहुत राहत महसूस कर रहा है। मैंने उस समय उठुलिया फार्म में मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, और मैंने उनसे कहा था कि हमारा 3-4 महीने में रीवा का बाईपास बन के तैयार होने वाला है। जिस दिन रीवा का बाईपास बन के तैयार होगा और भारी वाहन बाईपास से दौड़ेंगे, उस दिन रीवा की जनता को वैसे ही राहत महसूस होगी जैसे किसी के छाती में 50 किलो का पत्थर रख दिया जाए और बाद में उस पत्थर को हटाया जाए, तो हटने के बाद जितनी राहत उस व्यक्ति को महसूस होगी, रीवा का बाईपास बन जाएगा तो रीवा की जनता को उतनी बड़ी राहत महसूस होगी। लेकिन ये बाणसागर का कमाल है कि इतनी गाड़ियां बढ़ गई, इतना व्यापार बढ़ गया कि वो हमारी 2 लेन अब छोटी पड़ गई। वहां पर 4 लेन की ट्रैफिक चल रहा है और सड़क 2 लेन की है। और इसलिए हम लोगों ने, जनार्दन जी और हम गए गडकरी जी के पास और हमने कहा कि अब इस 2 लेन को 4 लेन करना बहुत जरूरी है। और पिछले साल जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने बैठक किया था। मंत्री तो इस सरकार के बनने के पहले ही 3 महीने पहले बन गए थे, और मंत्री बनने के बाद पहली बैठक हमने किया कि रेतारा से चोरटा के 2 लेन को 4 लेन करने के लिए DPR बनाइए। कितना पैसा लगेगा बताइए? 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया 400 करोड़ लगेगा, और हम जनार्दन जी और हम लोग गडकरी जी के पास जाके 400 करोड़ रुपए मंजूर करा के उसका भी टेंडर करा दिया है। उसका भी काम शुरू होने वाला है। अब रीवा के चारों ओर चोरटा से रेतारा, रेतारा से सिलपरा, सिलपरा से बेला, बाहें फैलाई हुई शानदार 4 लेन की सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी। ये 4 लेन की सड़कें इस बात का प्रमाण है कि हमारा रीवा आगे बढ़ रहा है। अब 2 लेन की सड़कों में हमारा काम नहीं चल रहा है। अब बिना फ्लाईओवर बनाए हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि रीवा में ज्यादा गाड़ियां बिकने लगी हैं, ज्यादा व्यापार होने लगा है, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम रीवा में आने लगे हैं। ये हीरो मोटरसाइकिल के जो मालिक हैं एजेंसी के, सुनील सिंह जी, यहीं पे घर है उनका। उन्होंने मुझसे एक बार बताया था कि मेरे पास हीरो है होंडा की हीरो। उन्होंने कहा कि पिछले साल, 1 साल पहले कह रहे हैं, पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बेचने का काम हुआ है हिंदुस्तान में।
रीवा जिले में। हमने कहा सुनील जी सही बता रहे हो कि ये कहीं गलत न हो जाए। अरे भाई इतने बड़े बड़े शहर है, पुणे है, नागपुर है, मुंबई है, कहीं जिला बात मैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में जितने जिले हैं उस जिले में सबसे ज्यादा हीरो मोटरसाइकिल यदि कहीं बिकी है तो रीवा में। मुझको हमारी कंपनी ने बुलाकर अब बंबई में अवार्ड दिया। फिर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जेसीबी की एजेंसी उनके पास है, सबसे ज्यादा जेसीबी मशीन बेचने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी जिले में बना है तो हमारे रीवा में बना है। ये क्या हो रहा है? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि रीवा में लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ गई है? रीवा में सिंचाई की नहर हो, पीने का पानी हो, कोई कल्पना कर सकता है? ये बाण सागर बांध के बना देने का कितना बड़ा फायदा हुआ है कि 9 लाख एकड़ में हम सिंचाई का पानी पहुंचा रहे हैं। इसी बाण सागर के बांध के बन जाने के कारण रीवा जिले में सारे गांवों में, हर गांव में फिल्टर प्लांट बना के, टंकी बना के और नल से हर घर को पानी मिलने लगे। फिल्टर वाला पानी गांव गांव में भेजने के लिए 3000 करोड़ रुपए का काम हमारे रीवा में चल रहा है। ये हमारी माताएं बहनें तालाबों से पानी ढोते ढोते उनका पूरा जीवन बीत गया। यदि किसी गांव में बावली है, तालाब है, हैंडपंप है, 500-500 डब्बा लिए 500-500 महिलाएं वहां खड़ी पानी भरने के लिए, एक गगरी के ऊपर दूसरी गगरी, फिर तीसरी, फिर दोनों हाथ में बाल्टी पानी ढोते हुए हम लोगों ने बचपन में अपनी गांव में जब जाते थे अपनी आंखों से अपने बचपन में माताओं बहनों को पानी ढोते हुए, सुबह से शाम तक पानी ढोते हुए हम लोग देखते। इतनी बड़ी प्रताड़ना, इतनी बड़ी समस्या, क्या किसी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए ठोस काम किया कभी? यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने किया और जल जीवन मिशन बनाकर रीवा जैसे जिले में 3000 करोड़ रुपए में जल जीवन मिशन में काम चल रहा है। 17 में 3000 करोड़ का काम चल रहा है। पूरे देश में 6 लाख करोड़ रुपए का काम चल रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? पहले तो रीवा में जनार्दन जी बता रहे थे गड्ढा भरने के लिए पैसा नहीं होता था। आज हम 400 करोड़ का 2 लेन का 4 लेन कर रहे हैं। ये 39 करोड़ का फ्लाईओवर बना दिया, पता नहीं कितने फ्लाईओवर बना दिए। 250 करोड़ में सिलपरा से बेला 4 लेन की रिंग रोड बना रहे हैं। 400 करोड़ का हवाई अड्डा बना दिया, उसका लोकार्पण इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये देश की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के सुशासन के कारण जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था पहुंचाई है, ये अर्थव्यवस्था के दम पर हमारे पास जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कामों के लिए पैसे की कमी अब नहीं है। और ये तो फिल्म का ट्रेलर है। अभी तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर, 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंचने वाली है। इसीलिए हम लोग कहे थे जनार्दन जी को सांसद बनाइए, गणेश सिंह जी को सांसद बनाइए, डॉक्टर राजेश मिश्रा को सांसद बनाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंच जाएगी। फिर सिर्फ 2 देश बचेंगे, अमेरिका और चाइना, ये 2 देश बचेंगे। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 तक, इन दोनों देशों को भी पीछे करके हिंदुस्तान की 170 नंबर पर। हर काम के लिए पैसे की आवश्यकता है। अभी हमारी पार्षद हंसराज जी ने कहा कि 3 लेन तो हो गए हैं, अब ये फ्लाईओवर में चौराहा बना दीजिए और उधर से एक फ्लाईओवर ले जाइए, 1 लेन उधर भी ले जाइए। नरेंद्र जी ने कही दिया डीपीआर बनाने के लिए, बोल देंगे, अभी बोल देते भाई बनाओ डीपीआर। वसीम जी कहाँ है? वसीम खान जी और हमारे एसपी साहब ब्रिज वाले बैठे हैं, आप लोग बनाइए डीपीआर। अरे आपको तो डीपीआर बनाना मंजूर, तो हमको कराना है। हमारे देश में जनता के विकास के लिए, जरूरी कामों के लिए पैसे की कमी नहीं है। अब वो दिन बीत गए। हम लोगों ने वो दिन भी देखा है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा आते थे और हम लोग कहते थे बाण सागर बनवाइए, बाण सागर। ये हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ पर, घेर लेते थे मुख्यमंत्री को, ये बाण सागर का बांध बनाइए, ये हमारे लिए जीवनदायी है, हमारी गरीबी मिटा देगी, हमारे यहाँ की बेरोजगारी समाप्त करेगी। तो मुख्यमंत्री कहते थे, उस समय वो ठाका लगाने वाले मुख्यमंत्री थे, वो कोई सीरियस बात करो तो ठाका लगा देते थे कि हाँ यार जरूरी तो है लेकिन पैसा कहाँ है। उस समय हम लोगों को लगता था कि कोई मुख्यमंत्री आके मुख्यमंत्री बनने के बाद पैसे की कमी का रोना रोए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।
हमें अधिकार नहीं है आपका हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं हम लोग आपसे, और हाथ जोड़ के वोट मांगे और फिर सरकार बन जाए, फिर आप कहो ये काम करा दो, तो हम कहते पैसा नहीं है, तो मतदाता तो सिर पीट लेगा। ये मतदान केंद्रों में लंबी लाइन लगा लगा के वोट डालने वाले लोग, इनकी अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा धर्म है, इसीलिए हमें चैन से सोने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिन लोगों को चैन से सोने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को कुंभकर्ण की नींद में सोते हुए हम लोगों ने देखा है, और इसीलिए बाणसागर के बांध अधूरा पड़ा था, पैसा कहीं और चला जाता था। लेकिन अब बराबरी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बाणसागर बनाने का एक फायदा और है, आदरणीय जयंत खन्ना जी बैठे हैं वहां पर, सुन रहे हैं। कल मैं सरसी गया, सरसी हम लोग मालदीव जाते हैं और लक्षद्वीप जाते हैं। बाणसागर के डूब क्षेत्र में एक टापू 30 एकड़ का मेरी नजर में आ गया था एक बार, तो मैंने कहा कि इस टापू को यदि विकसित कर दिया जाए तो यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है, यहाँ पर लोग जा सकते हैं 3 दिन। और मैं कल गया था वहां पर देखने के लिए, रात में वहीं सोया था, और सवेरे जब हमने कमरे का पर्दा खोला तो पानी पानी के अलावा हमको लगा जैसे समुद्र के बीच में कहीं हम आज रुके हुए। 6-8 महीने पहले मैं मालदीव भी गया, तो मालदीव और हमारे बाणसागर के सरसी टापू में मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा। जैसे ये स्विट्जरलैंड में हमको दिखाया था एक बार, वाटरफॉल दिखाने ले गए थे, चलिए आप